यहाँ पर तालिबानी अंदाज में कत्ल हुई सीतापुर की नाबालिग सीता। जी हां, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में तालिबानी दस्तक एक बार फिर से देखने को मिली। ये दस्तक देने वाला मोहम्मद मेहताब है। मेहताब पर आरोप है कि उसने 15 साल की नाबालिग हिंदू बच्ची के साथ कई बार बलात्कार करने की कोशिश की, लेकिन जब वो अपने नापाक मंसूबों में सफल नहीं हो पाया तब उसने बच्ची के घर में घुसकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी है। 15 साल की मासूम को मरने के लिए मेहताब 4 अन्य हथियारों को लेकर गया था। मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार पालने वाला बच्ची का पिता अब जगह जगह न्याय की भीख मांग रहा है। जब वो 7 नवंबर को अपने घर लौटा तब उसे अपनी फूल जैसी बच्ची की लाश घर में फांसी के फंदे पर लटकती हुई मिली। पूरे शरीर पर वह खून के निशान के धब्बे थे। गर्दन की हड्डी टूटकर मांस और नसें बाहर लटक चुकी थी। जिसने भी शव देखा उसने यही कहा कि जल्लादों को भी ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। पुलिस ने केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी और आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जिस गांव की बच्ची रहने वाली थी वो मुस्लिम बहुल बताया गया है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी क्यों ये कहते हैं कि जहां हिंदू घटा वहां देश बटा। जातिवाद की राजनीति पर टिके कुछ राजनीतिक दल और विपक्ष ने वोट बैंक देखकर सन्नाटे की चादर ओढ़कर वो सो गए हैं। मीडिया का वामपंथी धड़ भी मेहताब मियां का नाम सुनते ही पीड़ित परिवार में ही कमी खोजने लगा। सुदर्शन न्यूज एकमात्र ऐसा मीडिया संस्थान है जो इस मुद्दे को प्राथमिकता के साथ उठाकर पीड़ितों को न्याय दिलाने का संकल्प लेता है। बता दें, स्थानीय हिंदू संगठन और पीड़ित परिवार ने सभी आरोपियों को फांसी देने तक की मांग कर दी है। हाँ, सब कुछ खुला रहा है, बस यही उड़ के रहा, सब खुला रहा है। दरवाजा उठका है। हाँ, और सब खुला रहा है। घर के अंदर कोई नहीं रहा है, बस सब ऐसी वैसी सामान बिखरा पड़ा था। सामान बिखरा। हाँ, एक डंडा रखा रहा है, साड़ी में यहाँ लटकी रहा है, पैर दोनों पैर ऐसे जमीन में यहाँ लगे रहा है और 5-6 गांठी इधर लगी रहा है साड़ी के। तो पहले कभी इनकी कोई शिकायत या बिटिया करी से ना, कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं। यहाँ गाँव की मोबाइल हो तो घर में कोई मोबाइल नहीं, कोई चीज नहीं। और घर से निकलत नहीं रहे। तो अति ऊंचे पर टांगी रहा है, उनके पाँव जमीन में लगे। हाँ, दोनों पैर जमीन में ऐसे लगे रहे तो और 4-5 गांठी इधर लगी रहे, तो हम खोल नहीं पाए तो चक्कर पाँव में चोट रहा है का? पैर में यहाँ चोट, यहाँ पर चोट रहा है, यहाँ पर चोट रहा है। गाँव के जो लड़का है? हाँ, गाँव के इस तरफ घर है। नाम जानती हो? मेहताब। इनका नाम लेकिन राधा देखा सालनी सोती ही जगती हम नहीं जानते, हम यहाँ रहबे नहीं करें। मेहताब के मतलब कई बजे की बात है यहाँ 2-1 बजे की बात। हम दुकान से आए रहे रहन तो हम राधा गई रहन घर, तो हम साइकिल करे रहन तो ये कहे न कि जा राधा तुम देख यार साली सोती की जगती हम नहीं जानते। तो तुम सबको आई तो नहीं रहा? नहीं आया ताकि थोड़ी देर बाद को तुमको बताइए इसकी बिटिया खत्म हो गई है। वही तो कोई पढ़ाई जाते हैं नमाज तो कहीं सोनी सोनम माँ का हो गया, उसको बहुत रोती तो हम लोग देखे आए। कल एक सूचना मिली थी राष्ट्रीय बजरंग दल कार्यकर्ताओं के द्वारा कि एक लड़की है, मेहताब नाम का लड़का है, जिसने एक लड़की को, हमारी जो हिंदू बहन थी, उसको मार दिया है। उसी को लेके आज हम सभी राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता आए थे यहाँ पे अपनी बहन को न्याय दिलाने के लिए। मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है 302 में और लड़के को जेल भी वहाँ थाने में बंद है बिस्वा में। लड़की लटकी हुई मिली थी और एक लड़की जो छोटी थी वो बता रही थी कि यहाँ पे कुछ लोग आए हुए थे, तो हम लोगों को शंका थी कि इन्होंने मारा है मुमताज़ का। तो फिलहाल रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, मुकदमा बना दिया गया है, आगे की विधिक कार्रवाई चल रही है और अंतिम संस्कार। लड़की का क्या नाम था? लड़की का नाम तो ध्यान नहीं, सालनी नाम है लड़की का, सालनी। लड़के का मुमताज़। तो क्या मामला था? कोई मामला था इन दोनों का पहले से? क्यों मारा, क्या कारण है? हाँ, गांव के लोग बता रहे हैं कि कहीं ये लड़की भाग गई थी तो वहाँ पे ये आपस में दोनों लोग मिले थे। फिर वहाँ से जब घर आई लड़की तो वो लड़का फिर बाद में, और एक कोई और अज्ञात में था, 1 या 2 लोग अज्ञात में थे, वो भी साथ में आए थे। अंदर गए, घर पे कोई था नहीं क्योंकि पापा है नहीं इसके, लड़की नाबालिग थी, भाई बाहर लखनऊ में काम करता है, तो घर में उस समय कोई नहीं था। बाकी जो लोग थे वो कुछ दवाई पानी लेने गए थे तो थे नहीं, लेकिन किसी कारणवश घर में ये लड़की आई जब वापस बाग से, तो कुछ 2-3 लोग घर के अंदर प्रवेश हुए हैं। हत्या है, हत्या की आशंका नहीं है, हत्या है, हत्या हुई है।
तो फिलहाल जिस तरीके से आप देख रहे हैं, जहां पर प्रतिक्रिया जो है वो भी सामने आई है, बताया गया कि किस तरीके से घटनाक्रम सामने आया। और ट्वीट आप देखिए सीतापुर पुलिस की तरफ से यहाँ पर किया गया है। पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि आरोपी पुलिस हिरासत में है और शव को पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भिजवा दिया गया है। उसके बाद परिजनों को दे दिया जाएगा। क्षेत्राधिकारी बिस्वा के निकट आपको बता दें कि कार्रवाई जो है वो लगातार चल रही है। तो सीतापुर पुलिस की तरफ से भी इस मामले में तुरंत कार्रवाई की गई है। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि इस तरीके की जिहादी और जो जिहादी मानसिकता है और तालिबानी मानसिकता जो है वो साफ तौर पर जाहिर हो रही है। बच्चे की उम्र कुछ भी नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से उसके साथ बलात्कार किया गया और उसके बाद जिस तालिबानी अंदाज में उसकी हत्या की गई है, वो साफ तौर पर यह जाहिर करता है ऐसे जिहादी, ऐसे कट्टरपंथी, ये तालिबानी जो हमारे बीच रह रहे हैं, इनसे सजग होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि ये तालिबानी मानसिकता के लोग जिस तरीके से हत्याएं कर रहे हैं, उसके बाद बड़े सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं। क्योंकि बच्ची की उम्र बहुत कम थी और जिस तरीके से उसकी हत्या की गई, जहां पर जो परिवार है वो भी इस बात का जिक्र कर रहा है कि बच्ची को जब फांसी लगाई गई थी तो 4 से 5 गांठ तो उसके गले में ही थी, पैर टूटे हुए थे, गले की हड्डी भी पूरी तरीके से टूटी पाई गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जरूर भिजवाया है। लेकिन ऐसे तालिबानी, ऐसे कट्टरपंथियों को हमें अपने बीच में पहचानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि जिस तरीके से घर में घुसकर नाबालिग बेटी का कत्ल किया गया है, उसके बाद ये सवाल उठने बहुत जरूरी होते हैं। और सुदर्शन न्यूज मात्र एक ऐसा न्यूज चैनल है जो इस मुद्दों को प्राथमिकता के साथ उठाता है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि तालिबानी अंदाज में जिस तरीके से एक मासूम बच्ची को उनकी हत्या की गई है, उसके बाद यहाँ पर जो तालिबानी मानसिकता के लोग हमारे बीच में रह रहे हैं, उनसे सजग होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। राहुल चौरसिया जो है वो उनके परिजन लगातार बने हुए हैं। राहुल जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चलिए ठीक है, आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा। अविरल, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से एक मासूम बच्ची के साथ पहले बलात्कार किया जाता है, उसके बाद इन अपराधियों की मानसिकता इतनी ज्यादा बेखौफ हो चुकी है, ये अंदर से इतने बेखौफ हो चुके हैं कि घर में घुस के उसके साथ बलात्कार करते हैं, उसको फांसी के फंदे पर लटका देते हैं और फांसी के फंदे तक लटकाने तक बात सीमित नहीं रहती है, तालिबानी तरीके से हत्या की जाती है। ये कितना घातक है। ऐसे लोग हमारे बीच में रह रहे हैं, सिर्फ गिरफ्तारी से काम तो नहीं चलेगा। जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से गिरफ्तारी का, तो निश्चित रूप से गिरफ्तारी के साथ साथ जो कानूनी प्रक्रिया से फांसी तक पहुंचना अत्यंत आवश्यक है। और जो इस प्रकार के दरिंदे हैं, इस प्रकार की मानसिकता के जो एक तरीके से लोग हैं, जिहादी प्रवृत्ति के लोग हैं, निश्चित रूप से इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई अत्यंत आवश्यक है। और निश्चित रूप से विधि कार्रवाई के माध्यम से फांसी के फंदे तक पहुंचे, इसे सुनिश्चित करना हमारा दायित्व है, हमारा कार्य है, सरकार का दायित्व है। और निश्चित ही ये पहुंचेंगे, इसमें किसी रूप में कोई दो राय नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का, उत्तर प्रदेश की सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार का, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारी सरकार में किसी प्रकार से ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर ये पश्चिम बंगाल होता, अन्य राज्य होते, तो निश्चित रूप से ऐसी घटना के ऊपर पर्दा डाल दिया जाता। लेकिन विशेष धन्यवाद मैं सुदर्शन न्यूज का भी करना चाहूंगा, सुरेश चवाणके जी का भी करना चाहूंगा कि इस मुद्दे को उठाने का एक प्रकार से कार्य किया गया। और ऐसे मुद्दों को हमेशा सुदर्शन न्यूज उठाता है, इसका विशेष मैं आपको धन्यवाद करूंगा। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से इन जिहादी मानसिकता के लोगों का, तो निश्चित ही इनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। और इस प्रकार की मानसिकता के जो लोग हैं, इनसे मुक्त ये देश हो, ये भारत हो, ये राष्ट्र हो, ये एक तरीके से बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। क्योंकि इस प्रकार के लोग जब तक यहाँ रहेंगे, जो कानून विरोधी गतिविधि को अंजाम देते हैं, देश विरोधी गतिविधि को अंजाम देते हैं, राष्ट्र विरोधी गतिविधि को अंजाम देते हैं, ठीक है, और इस प्रकार के जो हत्यारे हैं, जो नाबालिग बच्ची की हत्या कर देते हैं, मार डालते हैं उसको, उसका कत्ल कर देते हैं, तो मैं समझता हूं तब तक ये समाज सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे लोगों का समाज में किसी रूप में कोई स्थान न था, न है, न हो सकता। ठीक है, शोएब सिद्दीकी जी, आप रोज लगभग 12 बजे हमारे साथ जुड़ते हैं और खास बात यह कि ऐसे मामले लगातार सामने भी आ रहे हैं, चाहे लैंड जिहाद का हो, लव जिहाद का हो, तालिबानी तौर पर हत्या कर देना हो, मानसिकता कहां जा रही है। आप समझ रहे हैं कि एक मासूम बच्ची के साथ पहले बलात्कार, घर में घुस के हत्या, और हत्या भी इतनी बेरहम तरीके से, फिर आप लोग कहते हैं कि मुसलमान को टारगेट किया जाता है। शोएब जी, आपकी आवाज साफ तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। जी जी, मैं ये कह रहा था, मेरी आवाज आई सर? जी जी, मैं ये कह रहा था कि बात आपने बिल्कुल सही कही कि सुदर्शन न्यूज जो है इस तरह के मामले जो है सबसे पहले मंजराम पर लाता है
और इस तरह की कोई भी गतिविधि होती है उसको देख के बात होती है। देखिए सर, यहाँ पे ऐसा मामला है कि ये जो घटना है इसको शोएब सिद्दीकी नहीं, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का हर एक नागरिक इसके खिलाफ है और जो हुआ है वो गलत हुआ है। लेकिन शर्मा जी, इसमें कुछ पॉइंट वाली बातें ये आती हैं कि अगर आप गौर करें, जिस तरह के आप बता रहे हैं, जिस तरह की मैंने देखा और सुना, अभी कई प्रवक्ता ने बात कही कि मेहताब का मामला उससे हुस्न तलब चल रहा था, लेकिन कई साल तक चलता रहा, तो आखिर ये क्यों चलता रहा? इसके पीछे भी कई बातें आनी चाहिए और कौन क्या कर रहा था इसको पीछे भी सवाल निशान लगता है। कई साल तक चलता रहा, अब उसने शादी का वादा किया या नहीं किया, उसके बाद जब वो अकेला रहा, उसका भाई बाहर रहा, वो लड़कों को लेके पहुंचा, इसके पीछे कहीं ना कहीं देखिएगा विवेचना में कई राज खुलेंगे। और अभी हमारे जैसे भाजपा प्रवक्ता ने भी, मलिक भाई ने कहा कि ये यूपी हमारे मुख्यमंत्री जी ये बहुत सख्त हैं। देखिए, मैंने हमेशा मुख्यमंत्री की बात की, वो सख्त फैसले देने जाते हैं। 15 साल की मासूम थी, क्या शादी का वादा, और कहां आप ये कह रहे हैं कि कोई आपसी संबंध था? 15 साल की उस बच्चे की उम्र थी। नहीं, मैंने बात कही, बात वो कट जा रही। देखिए, जैसे अभी उन्होंने मलिक साहब ने कहा कि बिहार वो मुख्यमंत्री हमारे बिहार हिंदी फ्लो कट जाता, बात कट जाती है। मैं लाभ में लगा रहा हूं, ये जिसने किया बहुत गलत हरकत है, उसको जाहिर सी बात सजाए मौत मिलनी चाहिए, बल्कि हम तो कहते हैं मंदिर आम पर ला के उसको फांसी चढ़ा देनी चाहिए, जिससे इबरत मिले। जैसे अभी मलिक साहब ने एक बात कही, उन्होंने एक बात कही, कहने लगे ये बंगाल या बिहार नहीं है जहां ऐसा कुछ नहीं होगा। आप बताइए, ये शर्म वाली बात है। अगर बंगाल बिहार में किसी नाबालिग बच्ची के साथ ऐसा वाकया होगा तो क्या वहां कबूल होगा? इस तरह की सियासी बातें ना करें मंदिर आम पर आकर। आप बताइए, जिसकी बेटी के साथ ऐसा हुआ, जिसकी बहन के साथ ऐसा, उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी? लेकिन आपने तुरंत को पता चल दिया चुप्पे से, हिंदू मुस्लिम का रुख लेके, ये बंगाल नहीं है, ये बिहार नहीं है। अरे ऐसी बात ना करिए। बंगाल जब बिहार और जहां भी ऐसी घटना होगी वो गलत होगी, उसको सजाए मौत दी जाएगी। तो शोएब जी, बड़ी बात यह है कि इसमें मुसलमानी लिप्त क्यों पाए जा रहे हैं? कोई हिंदू क्यों किसी की हत्या नहीं कर दे रहा है? जहां देखो मुसलमानों के किस्से सामने आ रहे हैं। इस तरीके की नीच हरकत है ये तो। देखिए, अब मैं फिर वही बात, आप जो बात कह रहे हैं, देखिए मैंने हमेशा एक बात कही कि संविधान के खिलाफ कोई भी शर्मा जी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात, आप हर डिबेट में बात जरूर रखते हैं कि मुसलमान ही क्यों निकलता है। अरे कुछ चीजें मंदिर आम पर आ जाती हैं, कुछ चीज मंदिर आम पर नहीं आती हैं। आप मुसलमान की बात लाते हैं, कोई और अगर समुदाय का होगा वो नहीं आ पाता है। क्यों नहीं आ पाता है शोएब जी? जब ऐसे कोई भी केसेस में कोई लिप्त होगा तो वो तो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसको उठाया जाएगा। लेकिन हिंदू ऐसे मामलों में आते ही नहीं है। किस हिंदू ने किस मुसलमान की बेटी के साथ अन्याय किया हो, बताइए आप। देखिए अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हो, चाहे वो हिंदू की बेटी हो चाहे मुसलमान की बेटी हो, जो गलत है वो गलत है। अगर मुसलमान जी देखिए आप अब ये बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसको मैं काट नहीं सकता। देखिए, लाइव डिबेट में बैठा हूं, अब मैंने डिबेट बराबर दी। जाहिर सी बात है कि जो मंदिर राम पर ज्यादातर जो मामले आए हैं मुस्लिम के ही आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें मैं आऊंगा आपके पास शोएब जी, क्योंकि आप बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, मीठी मीठी बातें करके आप बचाव तो कर जाते हैं, लेकिन सच को थोड़ी ना आप छुपा देंगे। मैं कोई बचाव नहीं कर रहा, मैं सीधी सी बात कह रहा हूं कि जिसने भी ये काम किया है इस तरह की संविधान से लड़कर, ये तो बहुत ही गिरी हरकत है जिसको मैं टीवी पे बोल भी नहीं सकता हूं। आपके नेशनल चैनल पे क्या हुआ? स्थानीय हिंदू संगठन की तरफ से आशुतोष जी लगातार बने हुए हैं। आशुतोष जी, क्योंकि आप तो वहां पर मौजूद भी थे और पूरा मामला आपने देखा है, एक बार आपसे समझना चाहूंगा कि घटनाक्रम था क्या? ये हमारी एक हिंदू बहन थी, सुबह 6 बजे हमको कार्यकर्ताओं के द्वारा सूचना मिली कि एक बेधर्मी के द्वारा हमारी बहन को मार दिया गया है, और मारा भी गया है, इतनी बेरहमी से मारा गया है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन क्योंकि उसकी माँ और भाई, उसके पिताजी है ही नहीं, और माँ दवा लेने के लिए बाहर गई हुई थी और भाई बाहर कमाने के लिए, मतलब उसके घर में उस समय कोई था नहीं। जितना समय था घर के अंदर ही उसको मारा गया है और फिर उसको छल्ले से टांग दिया गया है। हम लोगों को सूचना मिली, मौके पे हम पहुंचे तो पुलिस भी अपना घुर में रवैया अपना रही थी कि ये नहीं है वो नहीं है। और हम लोगों को तो इस पे भी एक डाउट है कि वहां पे जो रात को डांटी, सुबह 3 बजे डांटी भी हो जाती है और हम लोगों को सूचना भी नहीं होती है। ठीक है आशुतोष जी। राहुल जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? पहुंच रही है। राहुल, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम जो है वो सामने आया है, एक बच्ची की निर्मम हत्या कर दी गई है, और जो हत्यारा है वो आखिरकार था कौन? ये पूरा मामला क्या था? सर, मामला ये था, उनके हमारे घर पे कोई नहीं था, ये 2 लोग नहीं थे दवाई लेने, ये लोग दूसरे घर से आए, उसके साथ छेड़छाड़ की, उसके बाद हमारे
तो टूटने के बाद मेरी माँ बहन बहुत उस बात से लेके, इसलिए तो ये बात है सर, हम लोग को बाद में पता चला तो हम लोग आ गए। मेरी माँ ही दवाई लेके देखा ऐसा ऐसा हादसा है। राहुल, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो मेहताब था उसको आप पहले से जानते थे क्या? सर बिल्कुल जानते थे हम। घर में आना जाना था उसका? नहीं सर, घर में आना जाना कोई नहीं था, क्योंकि हम मुसलमान के विपक्ष रहते हैं, ऐसा कभी नहीं कहते हैं, ना किसी दोस्ती है मुसलमान से मेरी। ठीक है राहुल, क्योंकि जानकारी हमें ये मिली है कि आप जिस इलाके में रहते हैं वहां पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र वो बताया जाता है। अगर परसेंटेज की बात करते हैं तो वहां पर कितने हिंदू इस वक्त वहां पर रह रहे हैं? 70 घर हैं इस वक्त मेरे हिंदू गांव में 70 घर हैं। और मुसलमान कितने हैं वहां पर? मुसलमान की 4 से 5 बकरियां हैं, ज्यादा मुसलमान नहीं है सर। लेकिन अगर इस स्थिति में जिस तरीके से घर में घुस के इतने बेखौफ तरीके से हत्या ये लोग कर रहे हैं और भी लोगों के साथ इसी तरीके की स्थिति यहां पर बन रही है, क्या ऐसे डराते धमकाते हैं ये लोग? डराते धमकाते हैं। इससे पहले धमकी उमकी दी गई है हम लोगों को। हमने इनको एक मेहताब को एक बार समझाया तो भैया ऐसा ना करो, अपना घर की बेइज्जती हो जाएगी। तो इन्होंने मुझको एक बार बोला था तुम क्या कर लोगे, जो पैसा हमारे पास, पैसा फेंक दो, तमाशा देख लो। ये पैसे की बहुत गर्मी दिखा रही है। ठीक है, लेकिन जो बिटिया थी जिसकी हत्या यहाँ पर की गई है, जब मेहताब लगातार परेशान कर रहा था तो उस बच्ची की तरफ से कुछ बताया जा रहा था आप लोगों को कि ये परिस्थिति बन रही है? नहीं सर, कुछ नहीं बताए। वो एक बार बोली थी हमको ये परेशान कर रहे, तो हमने उनको समझाया था भैया ऐसा ना करो, हम गांव से बाहर रहते हैं, ये नहीं बोल रहे थे। हमारे घर में पिताजी है नहीं और ये मेरी माँ और बहन है, तो इसकी वजह से ये लोग हम इसलिए लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। ये पहले पड़ जाएंगे, 4-5 लोग आ सकते हैं हमारे घर पे। मेहताब के बारे में आप एक बार विस्तार से बताइए कि आखिरकार ये करता क्या है, इसके परिवार में और कौन कौन लोग हैं? सर इनके बड़े भाई डॉक्टर हैं, जो उनकी वजह से हमारे घर में एक मामा थे, उनकी मौत हो गई थी, ऐसी वो दवाई दे दी। आशुतोष जी आ रहा हूं, क्योंकि राहुल जिस तरीके से पुलिस ने हिरासत में ले लिया आरोपी को, कार्रवाई लगातार चल रही है, कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं पुलिस की या सिर्फ लीपापोती कर रही है पुलिस? हम कोई कार्रवाई संतुष्ट नहीं। ये पैसा पुलिस का मामला, पुलिस हम कभी नहीं समझते ये पैसा इधर से उधर करके कुछ मोड़ देंगे, सारा खेल है सर। ठीक है, स्थानीय जनप्रतिनिधि जो है वो आपके पास पहुंचे मदद के लिए? जी, स्थानीय जनप्रतिनिधि जो है, जो वहां के विधायक के सांसद है, उनसे कोई बातचीत हो पाई इस मामले को लेकर? कोई मदद हुई आपकी? अभी मदद हुई है आज सर मिलने भी, क्योंकि जो रिपोर्ट हमको दी गई वो रिपोर्ट गलत है। किस रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं, एक बार विस्तार से बता राहुल, कौन सी रिपोर्ट बता रहे हैं आप? सर वो रिपोर्ट ये है जो उसके शरीर पे निशान थे, मारा पीटे गए हैं, वो रिपोर्ट चेंज कर दी गई है। उसके हाथ भी टूटे थे, उंगली भी टूटी थी, पैर में चाकू वाकू लगाया गया है तलू में, और उसके पीठ पे बहुत सारे निशान थे, तो वो रिपोर्ट नहीं आई है, दूसरी रिपोर्ट बना दी है। तो राहुल ये रिपोर्ट बनाने के पीछे किसका हाथ आपको लग रहा है? जो ये आरोपी है इसको कौन इसका साथ दे रहा है? सर इसके बारे में नहीं बता सकते हैं, पर ये इनके भाई लोग हैं जो दौड़ते धूपते हैं, पैसे के चक्कर में ये सब कर रहे हैं, पैसे भी दिए हैं ये भी पता मालूम हुआ है। और हमारे घर में जो है एक हमारे उन्हीं के घर के बगल से आए हमारे घर में, क्योंकि सरकारी अस्पताल में रिपोर्ट बनी होगी, लेकिन इसका बड़ा भाई भी जो है वो डॉक्टर आप बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मिलीभगत हो सकती है। पुलिस की मिलीभगत आप समझ रहे हैं क्या इसमें? सर पुलिस की मिलीभगत हम ये नहीं कह सकते, मिलीभगत है इसके भी नहीं सकते हैं कुछ। ठीक है राहुल, मैं आ रहा हूं आपके पास। आशुतोष जी, अब देखिए रिपोर्ट में जो आना चाहिए था, जो सच था, उस रिपोर्ट को बदल दिया गया है। हाँ, ऐसी आशंका सभी को है कि क्योंकि जब लड़की को हम लोगों ने भी देखा तो उसके शरीर पे चोट के निशान थे, जबकि डॉक्टरी रिपोर्ट भी देखा गया तो उसमें कोई ऐसा निशान का जिक्र नहीं था। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गोलमोल हुआ है। अब कहाँ से हुआ है ये तो जांच का विषय है, लेकिन पुनः हम अपने योगी जी से निवेदन करेंगे कि इसके पुनः डॉक्टरी रिपोर्ट के जो साक्ष्य रख लिए जाते हैं सीतापुर में चिलघर में, उसको फिर से एक बार पुनः उसकी जांच कराई जाए, जिससे तथ्यों की सही से जानकारी हो सके। और एक बात आपके टीवी चैनल के माध्यम से हम कहना चाह रहे हैं, जहां हमारे हिंदू भाई 100 होते हैं वहां 10 मुसलमान आराम से रह लेते हैं और बहुत
अच्छे से भाईचारा कर लेते हैं, लेकिन जहाँ पे हम 10 होते हैं वो 100 होते हैं, वहां पे हमारी बहनों के साथ लव जिहाद होता है, हमारे धर्मांतरण होता है, वहां पे लैंड जिहाद होता है। मतलब हम 10 भाई सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल, इसका जवाब हम शोएब सिद्दीकी से जरूर लेंगे। शोएब जी से मैं समझ रहा हूँ ये चाहूंगा चीज, लेकिन सपा प्रवक्ता जो है वो भी हमारे साथ लगातार बने हैं। आनंद राय जी, मैं आपसे ये चीज समझना चाह रहा हूं कि जो रिपोर्ट थी वो बदल दी गई, पुलिस सही तरीके से कार्रवाई नहीं कर रही है, जैसा राहुल जी लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जैसी कार्रवाई होनी चाहिए वो हो नहीं रहा है, रिपोर्ट में बदलाव यहां पर किया जा रहा है, आरोपी को बचाने की कोशिश हो रही है, आखिरकार हो क्या रहा है? ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी यही हर जगह कर रही है। जिसके पास पैसा है उसको बचाया जाता है, जो गरीब है, बेसहारा है, जिसके पास घर नहीं है उसको फंसाया जाता है। ऐसे हजारों लोग जेल काट रहे हैं जो पीड़ित हैं। और मैं पूछना चाहता हूँ, जीरो टॉलरेंस की योगी आदित्यनाथ जी बात करते हैं, तो जीरो टॉलरेंस है कहाँ? आपका प्रशासन बिका हुआ है, मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल बिका हुआ है। तो जब ऐसे कार्रवाई होगी तो पीड़ित को कहाँ न्याय मिल पाएगा, चाहे कोई भी हो। हम कह रहे हैं कि इसको मजहब के हिसाब से देखा जा रहा है, ठीक है। तो अगर उसने गलती की है, योगी आदित्यनाथ जी और सरकार से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, उसको तुरंत फांसी पे लटकाया जाए। वो चौराहे पे ऐसे लोगों को फांसी पे लटकाया जाए। और जैसे कि इस जघन्य अपराध को करने की हिम्मत किसी को ना रहे। लेकिन अभी योगी आदित्यनाथ जी का डिबेट शुरू होने से पहले आपने भाषण सुनवाया, उन्होंने देखे कहीं रोजगार, कहीं विकास, कहीं गरीबों का कल्याण, महिलाओं के साथ नहीं। तो अब आनंद जी, आप फिर जब कार्रवाई होती है, बुलडोजर एक्शन होता है, तो फिर आप लोग सबसे पहले आगे आ जाते हैं। अभी सुनिए, आप बात इंटरप्ट मत करिए बीच में, हमको बुलाया मत करिए, बीच में इंटरप्ट मत करिए, हमारी पूरी बात सुनिए। हमारे आप 4 मिनट लगातार बोलते रहेंगे तो औरों के पास भी जाना है ना। अरे मैं कितना बोल रहा हूँ, मैं तो अभी 1 मिनट बोल रहा हूँ। मैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो जाके बस ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, लोगों में हिंदू मुसलमान के फैलाने। अरे आप एकदम एक अलग कानून बना के मुसलमानों को बाहर करो, आप बस बातें करोगे और बैठ के अगर ये कानून बना दिया जाएगा, आप ही लोग सड़कों पे उतर जाएंगे। समाजवादी पार्टी सबसे पहले ट्वीट कर देगी, तुरंत सड़कों पे आ जाएगी कि देखिए मुसलमानों के साथ ऐसा किया जा रहा है। आपका तो वोट बैंक है। पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाएंगे, जहाँ लाभ होगा, जहाँ भाई भाई गले मिलेंगे, और गाय जहाँ वोट देती है ना, वहाँ गाय को माता मानते हैं। किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री है, डंके की चोट पे वो आदमी कहा कि मैं बीफ खाता हूँ, मैं गाय खाता हूँ। किसने क्या मुद्दा चल रहा है? आप कहां से कहां मुद्दा ले जाते हैं? अब अतीक अहमद, अतीक भी पीड़ित है, अब उसको भी न्याय दिलवाइए आप। हिंदू मुसलमान जो कर रहे हैं, कितनी बार आप रिजिजू से सवाल किए, कितनी बार डिबेट कराए, संसदीय कार्य। अब जो मुद्दा चल रहा है आप उस पर बात कीजिए ना, कहा संसदीय कार्रवाई पे, कहा बीफ खाने पे आप ले जा रहे हैं। अगर ये कार्रवाई हो जाती, अगर तुरंत बुलडोजर एक्शन हो जाता, तो आप ही कह देते कि देखिए साहब अब बुलडोजर चलवा दिया, आप ही लोग विरोध करते हैं। आप एक्शन कराइए ना अविरल जी, अब जब एक्शन होता है, आप लोग एक्शन करते हैं, बीजेपी सरकार बुलडोजर कार्रवाई करती है, तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी आ जाती है कि देखिए साहब गलत हो रहा है, घर क्यों तोड़ रहे हैं? सुनिए, जो गलत किया उसका घर गिराएंगे आप? अरे उसको फांसी चढ़ाइए। अरे अभी आप कह रहे थे कि बुलडोजर एक्शन करो, अब आप कह रहे हैं कि घर गिराइए, फांसी चढ़ाइए। फांसी पे चढ़ाने की बात किया है, मैंने फांसी चढ़ाने की बात किया है। आपके माँ बाप ने पाई पाई बटोर के घर बनवाया, और लड़का गलती करे तो घर गिरा देंगे आप? उस माँ बाप की क्या गलती है? देखिए, ध्रुवीकरण की राजनीति मत करिए, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, आशुतोष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, चलिए ठीक है। अब आप दो तरफी बातें कर रहे हैं आशुतोष जी। उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए, बुलडोजर तो चलना ही चाहिए। माँ बाप की कैसे ऐसे संस्कार ही तुमने क्यों दिए हैं? माँ बाप की तो 100% गलती है, आपने ऐसे संस्कार दिए हैं अपने बच्चों को, तो बुलडोजर कार्रवाई माँ बाप के ऊपर भी चलना चाहिए ना, क्यों नहीं चलना चाहिए? बुलडोजर कार्रवाई माँ बाप पे क्यों नहीं करना चाहिए? आपने संस्कार कैसे दिया है बच्चे को? जो हिंदू अपना बहन बिटिया को ऐसे लाके और थल्ले में टांग देती है, ऐसे संस्कार दिए हैं आपने? माँ बाप को भी जेल भेजा जाए, आप क्यों ऐसी बात करते हैं? संविधान में संशोधन। अरे आप आरोपी पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं ना, आप ये बताइए।
तो आप घर की गिराने की क्यों बात कर रहे हैं? नहीं, आप क्या कह रहे हैं? कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? आप ये बताइए ना, पहले तो आप ये साफ कर दीजिए। चौराहे पे खड़ा करके उसको फांसी हो, ठीक है, किसी की हिम्मत ना हो। आपने कह दी सजा मिलनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। अविरल जी, अविरल जी, संविधान बदल दोगे? अविरल जी, बदल दोगे? यही ध्रुवीकरण के राजनीति करना ठीक है। अरे ठीक है, आनंद राय जी बोलिए आपने। अविरल जी, पार्टी के प्रवक्ता यहाँ मौजूद हैं। आनंद जी कह रहे हैं कि देखिए आनंद जी, किसी प्रकार से किसी रूप में जो अपराधी हैं उन्हें हमारी सरकार में। शर्मा जी, ऐसा है, ये मौजू जो है बहुत अहम है, लेकिन ये मौजू कहां से कहां चला गया। और मीडिया भी मुल्क का चौथा स्तंभ होता है, लेकिन अभी सपा के प्रवक्ता ने एक अच्छी बात हल्की सी कही कि अगर मीडिया ही एक पक्ष लेने लगे तो बात बनती नहीं है। देखिए होता क्या है, यहाँ पे मुद्दे उठा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है शुभ जी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल उठाते हैं। मैंने पहले आपको शुरुआत में तारीफ की कि सुदर्शन न्यूज हमेशा दबी हुई बात को मंदराम पे लाता है। जैसे मलिक साहब ने अब की जो बयान दिया अभी मुझे पसंद आया, उन्होंने कोई नाम नहीं लिया। आप देखिए, अगर यहां पर मेरी गुजारिश आपसे रहेगी शर्मा जी, चैलेंज के साथ, आप मुझे कल फिर बैठा लीजिएगा, मैं वक्त निकाल के जरूर बैठूंगा। अभी आप मुसलमान में बहुत जोर दे रहे थे। अब आप बताइए, प्रशासन जो ढिलाई बरत रहा है, पीड़िता के सगे भाई ने बयान दिया है अभी आपके नेशनल चैनल पर कि प्रशासन तो कहीं ना कहीं लापरवाही प्रशासन कर रहा है, ढीला हवाली कर रहा है। अब आप प्रशासन पता करिए कितने मुसलमान उसमें है। मैं आपकी बात कर रहा हूं, लेकिन मैं कभी हिंदू मुस्लिम करके बैठता नहीं हूं, लेकिन मैं आपकी बात जवाब दे रहा हूं। प्रशासन करेंगे, आप देखिए कितने मुसलमान उसमें प्रशासन होंगे जो ढीला हवाली कर रहे हैं। दूसरी बात, हम रिपोर्ट पर आ जाइए, उसका भाई डॉक्टर उससे बात छोड़ दिए, बहुत सख्त कानून हमारे वहां है, कोई डॉक्टर हो, लेकिन डॉक्टर ने रिपोर्ट जो गलत बना दी है उसमें आप देखिए कितने मुसलमान डॉक्टर हैं जिन्होंने बनाई है। तो मैं बार बार कहता हूं कि मीडिया चौथा स्तंभ है, हिंदू मुस्लिम टारगेट लेके बात ना करिए। आप बताइए, आप चैलेंज के साथ मैं कह रहा हूं शर्मा जी, आप मेरे छोटे भाई उम्र में होंगे, बाकी तजुर्बे में आप मुझसे बहुत बड़े हैं, लेकिन आप पुलिस में और मेडिकल में आप देखिए और होगा भी तो 100 में 10% होगा। मेरा सिर्फ यह कहना है कि जो वाकया हुआ बहुत गलत हालात हुए हैं, इसके पीछे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हिंदू मुस्लिम अलग हट होना चाहिए। ठीक है। नहीं, आपने बड़े विस्तार पूर्वक ये जो जानकारी दी है कि भाई प्रशासन में कितने लोग मुसलमान हैं, लेकिन जब सुदर्शन न्यूज ने मामला उठाया था, नौकरशाही जिहाद का ये मामला उठाया था कि कितने मुसलमान हैं, तो धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी के लिए एफआईआर की लाइन लग गई थी वहां पर। जब आप लोग सबसे पहले आगे आ जाते हैं, जब आप लोगों को नहीं दिखता है, जब पीड़ित बता रहा है कि जो आरोपी है उसका भाई डॉक्टर है, तो कुल मिलाकर जानकारी होगी, उस जानकारी का फायदा उठा रहा है। और कितने डॉक्टर अभी तो पता लगाना पड़ेगा ना वहां पर। हमारे योगी जी बहुत सख्त हैं, किसी इतनी हिम्मत नहीं डॉक्टर की मिलकर रिपोर्ट बदला देगा, वो भी इतने संगीन मामले में। और अभी जो लोग वहां पर गए थे पीड़िता के घर, वो मेहताब को मुमताज बता रहे थे, नाम इनको नहीं मालूम, वो हवा में बात कर रहे थे। आप देखिए विवेचना में शर्मा जी कई पर्देफाश होंगे, जो दबी हुई बातें मंजराम पर आएगी, आपको खुद मालूम पड़ेगा कि उसमें किन किन के हाथ हैं। वो लड़का किसी कीमत नहीं बख्शा जाएगा। ज्ञात 4 लोग जब वो मंदिराम पर आएंगे, दो तरफी बात करते हैं आप शोएब जी। एक तरफ आपने कह दिया कि नहीं नहीं बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि अभी जांच होगी तो बहुत चीजें पता लगेंगी, यानी कि बच्चे की गलती आप बता रहे हैं। देखिए, अरे शोएब जी, आप क्या बातें करते हैं? बार बार कहा मुसलमान नाम आता, मुसलमान का नाम आता है, आप लोग उसके बचाव करने के लिए क्यों उतर आते हैं? जैसे ही मुसलमान का नाम आया, बचाव करने के लिए आ गए। आनंद जी बोलिए। बचाव नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बचाव नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप प्रशासन में और डॉक्टर में बताइएगा कितने मुस्लिम सब उसमें परसेंटेज आ रहा है। ठीक है, आनंद जी बोलिए। घटना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत घटना। आपने बहुत गंभीर मुद्दे पे ये चर्चा कराई है, ठीक है। तो इसमें जो गलती कर रहा है, जो रिपोर्ट बदल रहा है, जो एफआईआर बदल रहा है, उस पर भी डिबेट कल कराइएगा। ऐसा नहीं आधी अधूरे बातें छोड़ के चले जाइएगा। जो सरकार में रह के गलती कर रहा है, अभी के शोएब भाई बहुत अच्छी बात का है, उसमें कितने हिंदू कितने मुसलमान है, कौन गलती कर रहा है, हो सकता है हिंदू गलती कर रहा है, नहीं कर रहा तो परिवार क्यों आरोप लगा रहा है? परिवार के साथ न्याय होना चाहिए। मेरा एक शब्द में एक बात कहता हूं, न्याय होना चाहिए, लेकिन कानूनी रूप से हो। उसको अगर गलत पाया जाता है तो वो उसको फांसी पे चढ़ाया जाए, चौराहे पे खड़े करके हम लोग साथ देंगे, हम उस पर नहीं जाएंगे। अरे आप बुलडोजर पे साथ दे दीजिए ना, आप ये बताइए, आप बुलडोजर पे साथ दे दीजिए। चलिए आनंद जी, आप एक चीज ये बताइए, अब देखिए हम लोगों ने मुद्दा उठाया है तो हम अंतिम सांस तक इस मुद्दे को उठा के रखेंगे जब तक न्याय नहीं मिलता है पीड़ित परिजनों को। अगर कल को कार्रवाई होती है, सख्त कार्रवाई होगी निश्चित है ये तो, और जब बुलडोजर एक्शन होगा तो आप लोग बोल दीजिएगा योगी सरकार जिंदाबाद, देखिए भाई तुरंत न्याय दिलवा दिया, बोलेंगे? योगी सरकार काहे जिंदाबाद बोलेंगे भाई? आप
आप हमसे ऐसी बात कहलवा रहे जब हैं। कार्रवाई हो रही है तो आप कार्रवाई की तारीफ नहीं कर सकते नहीं, क्या? आप बुलडोजर कार्रवाई पे क्या फोकस कर रहे हैं, मैं समझ पा रहा हूं। तो आप फांसी पे अभी क्यों हिंदू फोकस कर रहे हैं? संगठन के आप प्रवक्ता जब बुलडोजर बैठे एक्शन हैं। हो रहा है तो क्या उस पे बुलडोजर होगा? क्यों बुलडोजर एक्शन क्यों नहीं होना क्यों चाहिए? होगा बुलडोजर? ऐसे लोगों को क्या आपको ये मतलब है कि सजा मिलनी चाहिए ना, सजा मिलनी चाहिए ना। अब वो कानून के तहत फांसी दी जाएगी, फांसी का प्रावधान अलग होता है ना, फांसी का प्रावधान अलग होता है ना। फांसी का तो क्या किसी घर गिरा देंगे, किसी घर वालों को आप बेघर कर देंगे? अरे उसके ऊपर कार्रवाई करिए ना, हिम्मत हो तो उसका एनकाउंटर कराइए। आपका पुलिस है, तुरंत एनकाउंटर कराइए। आप एनकाउंटर आनंद जी, ये बातें टीवी पे बैठ कर करना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब ये कार्रवाइयां होती हैं तो समाजवादी पार्टी सबसे पहले छाती ठोक ठोक कर आ जाती है। देखिए कितना गलत हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। मुख्तार और अतीक का भी आप लोग समर्थन करते हैं, वो कोई भूला तो है नहीं। इतना क्या फोकस कर रहे हैं, हमें बता दीजिए इस बात को। आप बुलडोजर हो क्या इतना डिफेंड कर रहे हैं? बुलडोजर हमारे न्याय की प्रणाली नहीं है, संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। अगर ठीक है आपको बुलडोजर से इतना ही प्रेम है तो योगी आदित्यनाथ से बोल के संविधान संसद में उसको पास कराइए और सबके घर बुलडोजर कार्रवाई होने से मतलब होना चाहिए ना। अब कार्रवाई होने से सख्ती जब दिखाई जाएगी, जब भी उत्तर प्रदेश का क्राइम रेट नीचे आया है। अगर ये बुलडोजर एक्शन नहीं होता तो आज भी अपराधी सपा सरकार में जैसे चलते थे वैसे ही चलते। अरे अभी भी चल रहे हैं, पेपर खोल के देखिए कि रोज लूटपाट हो रही। क्या बात कर रहे हैं? एनसीआरबी के रिपोर्ट दिखाइए ना। नहीं तो फिर अयोध्या, अब थोड़ा इतिहास में आप आ जाइए। जब अयोध्या में कार सेवकों को गोली मरवाई गई थी तो वो सब न्याय था, वो सब बढ़िया था। कौन मारा था? अब आपको यही पता नहीं है कौन मारा। अविरल जी, ठीक है, निपेंद्र मिश्रा मारे थे। अविरल जी, उसे मजिस्ट्रेट है, इस टाइम वो मंदिर के ट्रस्टी हैं। आपको पता है इस बात? अरे आप ये नहीं बता रहे हैं कि उस समय किसने गोली मारी थी, आप बताइए ना। हाँ तो बता, मैं कह रहा हूँ मुलायम सिंह की। अच्छा तो मुलायम सिंह की सरकार थी और उस टाइम उस समय आप ही के वरिष्ठ नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि 40 मारो, 40 मरे, 50 मरे। मेरी बात हमको बोलने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा आई सरकार में, आप मुलायम सिंह यादव मुकदमा क्यों नहीं लिखवाया? क्योंकि वो गलत नहीं थे, उन्होंने संविधान की रक्षा किया, उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा किया। जो गलत होगा, चलो ठीक है, तो आप इसकी मांग उठा दीजिए। अगर उसकी मांग उठा दीजिए कि मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। नहीं जांच का पद्म भूषण भारतीय जनता पार्टी दे रही है हमारे नेता को, वो तो महान बता रही है। आप उनको गलत बता। चलिए ठीक है, नहीं अब ठीक है, मुद्दे पे आइए। अब नहीं अब पुरानी बातों को आप छोड़िए क्योंकि फिर उसमें बहस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, राहुल से मैं समझना चाहूंगा। चलिए ठीक है, नहीं झूठ कोई नहीं बोल रहा है। जब बुलडोजर एक्शन होता है तो उस पर आपत्ति, फांसी दो तो उस पर आपत्ति, जब कार्रवाई होती है तो आप आपत्ति जता देते हैं। उससे पहले आप कहते हैं टीवी पर बैठ के नहीं कार्रवाई करो। ठीक है, राहुल से मैं समझना चाहूंगा एक बार। राहुल, आवाज पहुंच रही है मेरी? जी सर। राहुल, क्योंकि देखिए आप लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि जो रिपोर्ट थी उसमें बदलाव किया गया है, किसी पर शक है आपको कि ये कौन कर रहा है? और जब आप लोग इस मामले को लेकर न्यायालय और जो वरिष्ठ अधिकारी उनके पास पहुंच रहे हैं तो उनका रवैया किस तरीके का देखने को मिल रहा है? रवैया ठीक देखने को मिल रहा है। जब हमने कहा इसको 302 मुकदमा लगाया जाए, जो भी केस मर्डर का होता है तो वो पुलिस वाले लोग बोले इसको चल, तो हमने कहा 3 गोली लगी। अब ये सोचिए वो लोग भाग गए थे। ठीक है, जो माताजी बैठी हुई है और जो आपकी बहन है, मैं उनसे भी एक चीज जानना चाहूंगा। माताजी एक बार आप बताइए, क्योंकि जिस तरीके से आपकी बेटी की हत्या यहाँ पर कर दी गई है और न्याय ना मिलना अपने आप में बड़ा ही सवाल जो यहाँ पर खड़ा करता है। सुदर्शन न्यूज आपके साथ है और जब तक न्याय नहीं मिलेगा आपके साथ हम लोग लगातार डटे रहेंगे और इस आवाज को इसी तरीके से उठाएंगे। लेकिन अब आपको क्या क्या और परेशानियां आ रही हैं? हमको धमकाया जा रहा है, कहते हैं अगर केस समझ पहुंचाएगा तुमको भी मार देंगे, सब कुछ। मतलब उस तरफ में बहुत ज्यादा दबाव आ रहा है। कौन धमका रहा है आपको? वही लोग जो मेरी सिस्टर को मारा है। जो मेहताब है उसके परिवार के लोग धमका रहे हैं आपको? इस बात की शिकायत आपने पुलिस से की? अभी नहीं। तो आप पुलिस से शिकायत क्यों नहीं कर रहे? इसकी क्या डर है आपको? अब क्या डर है, उनको तो मार ही दिया। हम 2 लोग रहते हैं यहाँ, हमको भी कुछ हो जाएगा। ठीक है अविरल जी, साफ तौर पर पीड़ित परिजन कह रहे हैं कि भाई डराया धमकाया जा रहा है। जो आरोपी पक्ष है
वो डरा रहा है, धमका रहा है, पुलिस के पास जाने की हिम्मत नहीं हो पा रही है, हो सकता है पुलिस कार्रवाई भी ना करे। अब बताइए कैसे न्याय मिलेगा इन लोगों को? जी नहीं देखिए, हम पूर्ण रूप से इनके साथ हैं, परिजनों के साथ हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। और पर्सनली मैं भी जिले के एसपी से फोन करके इस विषय में बात कर लूंगा और जानकारी भी ले लूंगा। जहां तक चीज है एक तरीके से डरने का, तो डरने की किसी रूप में कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि पुलिस के द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाएगी। जो भी आवश्यक सुरक्षा होगी तत्काल प्रभाव से जो वहां का थाना होगा, वहां का एसएचओ तत्काल सुरक्षा प्रदान करेगा। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से इसको घुमाने फिराने का, जो विपक्ष के लोग इस मुद्दे को घुमा फिरा रहे हैं, सीधे तौर पे जो अपराधी है उसके विरुद्ध बोलना चाहिए। उसके विरुद्ध इन्हें अगर नहीं बोलना है तो उस तरीके से बताएं। लेकिन जहां तक विषय हमारी सरकार का है, हमारी सरकार का स्पष्ट मानना है किसी अपराधी को किसी रूप में नहीं बख्शा जाएगा। और जो घटना घटित हुई है अमानवीय है। और उसके साथ चलो ठीक है आशुतोष जी, मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस मामले में लगातार डटे रहें और इसी तरीके से न्याय दिलवाएं। हम लोग भी इसी कोशिश में हैं कि जल्द से जल्द इस मामले में न्याय मिलना चाहिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन बड़ी सवाल अब भी यहां पर है कि सीतापुर में जिस तरीके से एक मासूम बच्ची की हत्या की गई है, उसके बाद न्याय के लिए परिवार दर दर ठोकरें खा रहा है, लेकिन अब भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।